कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है इंग्लिश का होने वाला, जो कि आपका 1 नवंबर को होने जा रहा है। तो यह आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देख लोगे आप तो आपको किसी और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप लोग जान लीजिए, आप यदि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो यह पेपर तीनों सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग पैटर्न वगैरह जानते ही हो। सेशन ए में जो मिलता है ना, 30 क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से कितना बनाना होता है तो याद रखिएगा, मात्र आपको 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन करना होता है ऑब्जेक्टिव में। तो मैं यहाँ पर जो ना सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बोला है ना, पहला क्वेश्चन बोला है हाउ इज द पोएट ऑफ द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विलियम स्नेकर। अगली क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनक्वाइसेटेज द पेस्ट ग्लोरी ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर जो ना 2 नंबर का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना है यहाँ पर जो है ना, क्वेश्चन पूछा 3 नंबर पूछा व्हाट इज द देम ऑफ द पोएम द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, टुलू लव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ना आलम दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कॉलर लैंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पूछा गया आई नेवर राइट, देख ना, राइट नोर नो मैन एवर लव्ड इज फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पूछा गया द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हर्ड हेड अक्रॉस द माउंटेन एंड ओशंस ऑफ द माइलैंड। ठीक है ना, तो माइलैंड, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, माइनलैंड होगा। ठीक है ना, देखो 4-6 का राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि एशिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 पूछा आपसे हाउ सेज डेट लव इज नॉट टाइम्स फॉल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, स्नेकर्स हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया नालंदा यूनिवर्सिटी हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के पूछा गया इन द फोर्थ कंट्री डैश डैश विजिट नालंदा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ह्यूनैन हाईयूनैन टेंसिंग। ठीक है ना, टाइसिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 10 से पूछा गया था द माइन क्वालिटी ऑफ ट्रू लव इज डैट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 10 का करेक्ट होगा क्या। तो देखो 10 का उत्तर नहीं पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये पूछा गया हाउ वाज द लिविंग इमोडीमेंट ऑफ प्लानिंग लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के पूछा गया विच ऑल डेयर्स व्हेन इट ऑल्टरनेटिंग फ्रेंड्स इज फ्रॉम। तो देखो इसका राइट आंसर 12 का ना, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 13 नंबर क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा कि द डैश डैश कंट्री कंट्री है ना, ठीक है, चलो कंट्री है इंस्पिरेशन ऑफ योगा ठीक है ना, योर वर्सर मैन कॉन्टिस्टेंट्स ए फीलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा। तो नोट कर लेना, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में 5 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 14 है, तो 14 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 का नोट कर लेना, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आई डैश डैश डू माई ड्यूटी। तो इसका राइट आंसर जो है ना 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है, किसका, तो इसका बनाना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका क्या होगा, तो राइट आंसर नोट कर लेना, 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 19 है, तो 19 का राइट आंसर नोट कर लेना, यू डैश डैश गेट अप ईयरली। तो इसका राइट आंसर 19 का ना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 का राइट आंसर नोट कर लेना, ही वांट टू आगरा
सो डैट, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, तो 21 का राइट आंसर नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, तो 22 का नोट कर लेना, इसका राइट आंसर जो ना 22 का कमेंट बॉक्स में आप बताना, 22 का ना मुझे नहीं पता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है आपको, ठीक है ना। तो 23 का नोट करो, ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा, अवॉर्डेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी। 24 नंबर क्वेश्चन देखना, पूछा गया द एंटोनिम ऑफ टाइमेडीज, तो इसका राइट आंसर नोट करना है, 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ब्लड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 25 और 25 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हैव यू डैश डैश हिम, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, 27 पूछा ही वाज डैश डैश बाय ए डॉग, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा B10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, पूछा गया द न्यूज डैश डैश और मीनिंग, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, इजी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, 29 नंबर पूछा गया आपसे कि मलेसेस डैश डैश सीरियस डिस्कशन, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 30 है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको टोटल जो है कितना बता दिया, टोटल 30 क्वेश्चन था, उसमें से मैंने आपको सिर्फ 28 क्वेश्चन का उत्तर बताया, 2 का छोड़ा है, तो उसमें बनाना तो मात्र आपको 25 है, तो आप फिर भी जो है 3 क्वेश्चन को छोड़ करके नोट कर लेना और कल जाके एग्जाम में लिखना। अब चलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो है ना हम फटाक से बता देते हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों ने अभी तक नो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का पेपर आपको मिलने वाला है। हिंदी का भी आपको मिलेगा, उर्दू के छात्र तो आपको उर्दू का भी मिलेगा, और भी जितना भी पेपर आपका साइंस आर्ट्स का होता है वो भी मिलेगा, और हर एक मंथ आपका एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखना, तो हर एक मंथ आपको इसी प्रकार से मिलेगा, इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, वीडियो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, उसमें सबसे पहले PDF मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन करना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह ना काम करे, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर हाय और अपना क्लास लिख देना, हाय क्लास 12th में हूँ, लिखना है सर मैं क्लास 12th में हूँ, इतना लिख देना। इस नंबर है 696 तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। आपको सेक्शन जो है ना बी में मिलता है, तो इसमें देखना आपको कितना क्वेश्चन बनाना होता है, तो इसमें जो है ना टोटल क्वेश्चन 1 से 10 तक मिलेगा, जिसमें से 5 प्रश्नों का जो है उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो देखो मैं सभी प्रश्नों का यहाँ पर बना दूंगा हूँ उत्तर, आप लोग देख लो। प्रश्न यहाँ पर सारा का सारा लिखा गया, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो पूछा है ना, व्हाट इज राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन और टू द नेशन। 2 नंबर पूछा गया, कैन देयर बी डिफरेंट मैन्युफैक्चर्स ऑफ लव। तो अगली क्वेश्चन देख लेना, इसी प्रकार से सारा है, तो सारा का मैं उत्तर बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसमें से 5 क्वेश्चन का यहाँ पर देख लो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखना लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें से आपको 11 से लेकर के 15 तक देगा, जिसमें से मात्र आपको 3 प्रश्न बनाना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरीज पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री एक्सप्लेन। तो इन सभी प्रश्नों का मैं आपको उत्तर जो ना अभी बताने वाला हूँ, तो देख लेना, 12 है, 13 है, 14 है, 15, ठीक है ना। तो सभी का बताने वाला हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेना, और आप लोग पेन कलम निकाल लो अभी, ठीक है ना। और इसका PDF वगैरह बता ही दिया हूँ कहाँ मिलेगा। तो देखो लघुत्तरीय प्रश्न मैं आप समझाऊंगा नहीं जा रहा, आपको मैं क्वेश्चन बता ही दूंगा। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख लेना। पहला क्वेश्चन का ये उत्तर है, अपॉन इंडिपेंडेंस इज इन 1947 प्रसाद वाज इलेक्टेड एज जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया विच प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सर्व्ड हैज इट प्रोविजनल पार्लियामेंट। उसके बाद व्हेन इंडिया बिकम ए रिपब्लिक इन 1950 प्रसाद वाज सेलेक्टेड हैज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। यानी कि सिंपल सा इसका हिंदी में अर्थ कहेंगे ना, तो जो हमारे भारत के प्रथम क्या थे, तो राष्ट्रपति थे, वो 1950 में चुने गए थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। यही इसका मतलब हुआ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते इसी प्रकार से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, साइंस लव इज रियल लव, ठीक है ना, रियल एंड एवरी लास्टिंग देयर कैन बी नो एस्पेक्ट फॉर्म्स फॉर इट, ठीक है। चलो इसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, यहाँ पर लिखा हुआ, नालंदा इज एसोसिएटेड विथ द ग्रेट रियलाइजेस टीचर लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, तो 5 नंबर का भी आप लोग यहाँ से उत्तर देख लेना, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके अभी लिख लो, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले जो है ना आराम से लिख लोगे। तो ये रहा 5 नंबर का, 4 नंबर का ही, और ये रहा 5 नंबर को क्वेश्चन का उत्तर। आप इसका जो है ना आराम से यहाँ से लिख लो। अब ये खत्म हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर से 11 नंबर क्वेश्चन है,
11 नंबर का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, नालंदा के बारे में एक्सप्लेन करके लिखना था, तो यहाँ पर लिखा गया, आप लोग इसे लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर का भी यहाँ पर जो है ना लिख दिया गया उत्तर। आराम से आप लोग इसको रोक करके वीडियो लिख लेना, और ये 12 में ही आप लोग को ऐड करना, ये 12 का ही उत्तर है। अब देखो एक समरी लिखने के लिए दिया गया था, जो कि था यहाँ पर देख लेना आप लोग, यहाँ पर था समरी लिखने के लिए 14 नंबर का, तो ये लिख लो और आराम से आप लोग जाओ एग्जाम में लिख दो। सेम यही पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने टोटल करवा दिया। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश का पेपर कहीं और मत देखना, ठीक है ना। सारा का सारा यही रहेगा, मैंने दोनों बता दिया। अब हिंदी का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, हिंदी उर्दू जो भी चाहिए आप लोग कमेंट कर दो, मैं उस पर तुरंत वीडियो ला दूंगा, ठीक है ना। और हमारे साथ अभी ही जुड़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके। और क्या आपके एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।